प्रस्तुति में छोटे से आदत बाल श्रावक बने हैं जो नित्य मंदिर जाते हैं एवं भगवान की भक्ति करते हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम आदित्य जैन है। मैं 5 महीने का हूँ। मैं श्रावक बना हूँ। मैं रोज अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जाता हूँ। हम सबको रोज मंदिर जाना चाहिए। जिन मंदिर जाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, पंच परमेश्वर को शीश नवाएंगे, सारे जग में जैन धर्म की धर्म ध्वजा फहराएंगे। जिन मंदिर जाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, पंच परमेश्वर को शीश नवाएंगे, सारे जग में जैन धर्म की धर्म ध्वजा फहराएंगे। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि 10 धर्म कौन से हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम श्रुत जैन है। मैं 2 मंथ्स का हूँ। मैं 10 लक्षण धर्म बना हूँ। 10 लक्षण धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यह है जैन धर्म में सभी त्योहारों का सरताज माना गया है। मैं 10 दिन के लिए आता हूँ। इन 10 दिनों में सभी श्रावक अपने पाप धोकर पुण्य कमाते हैं। मेरे 10 धर्म हैं: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। जय जिनेंद्र। देखते हैं अगली प्रस्तुति, जहां एक बाल श्रावक हमें मंदिर जाने की विधि बता रहे हैं। जय जिनेंद्र, मैं दिया जैन हूँ। मैं एक श्रावक हूँ। मैं बताऊंगा कि आपको कैसे मंदिर जाना है। स्नान करके मंदिर जाते हैं, फिर शूज खोल के फिर घंटी बजाते हैं, फिर मंदिर के अंदर के नमोस्तु करते, फिर चावल के नमो तरह बोलते हैं। नमो हरि हंतारम, नमो से दानम, नमो अयरी हंतम, उवजाया नम, बोलो ये सभी साकुलम। इस सुंदर प्रस्तुति में हम देखेंगे छोटे से मुनिराज की आहारचर्या। चंदन बाला ने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को प्रथम हार दिया था। उन्होंने भगवान महावीर के समवशरण में आर्यिका दीक्षा ली एवं गणनी आर्यिका के पद पर प्रतिष्ठित हुई। हे स्वामी, नमोस्तु, नमो।
राजुल ने नेमी कुमार की बारात वापस लौटने पर आर्य का दीक्षा ली और अपने जीवन का कल्याण किया। देखते हैं अगली प्रस्तुति, जहां चांदनपुर में एक ग्वाले की गाय रोज एक टीले पर दूध झरा देती है। खुदाई करने पर महावीर स्वामी की मनोरम प्रतिमा प्राप्त होती है। वह स्थान अब अतिशय क्षेत्र महावीर जी के नाम से प्रसिद्ध है। नमस्कार, मेरा नाम है अयांश जैन और मेरी ये गाय दूध क्यों नहीं देती है। मैं इतना घाट खिलाता हूँ, इतना खाना खिलाता हूँ, फिर भी नहीं देती है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं उसके बीते बीते जाता हूँ। अरे ये मेरी गाय दूध इधर दे लिया, डबल तो भगवान जी। अगली प्रस्तुति में तनिष्क हमें एक इंद्रिय जीव जल के बारे में बता रहे हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम तनिष्क जैन है। मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं जल बना हूँ। मैं जल हूँ। जिनवाणी में बताया गया है कि मैं एक इंद्रिय जीव हूँ। मेरी एक दूध में 36,450 जीव होते हैं, इसीलिए मुझे छान कर पीना चाहिए। ये स्वास्थ्य और धर्म की दृष्टि दोनों से ही अच्छा होता है। बोलो हिंसा परमो धर्म की जय। जय जिनेंद्र। चलिए देखते हैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा का एक मनोरम दृश्य, जहां एक छोटी सी दादी बिना डोली के शिखर जी की कठिन चढ़ाई चढ़ रही हैं। उम्र हो गई थारी, जल्दी से तू थक जाएगी। छोटे छोटे पग धर के तू कैसे चढ़ पाएगी। उम्र हो गई थारी, जल्दी से तू थक जाएगी। छोटे छोटे पग धर के तू कैसे चढ़ पाएगी। तुझको ना अंदाजा जितनी पर्वत की ऊंचाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। एक छोर पे चंदा प्रभु जी, एक पे पारस बाबा, और दोनों के बीच का रास्ता लंबा बहुत ज्यादा। एक छोर पे चंदा प्रभु जी, एक पे पारस बाबा, और दोनों के बीच का रास्ता लंबा बहुत ज्यादा। बहुत दूर पारस बाबा की, बहुत दूर पारस बाबा की टोक पड़ेगी दिखाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। चढ़ना है दादी, 9 मील फिर जाना। 9 मील फिर उतर के हमको वापस होगा आना। सुगम यात्रा करवा देंगे और सरल
बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई। करने आई सच्चे मन से मैं तो प्रभु की भक्ति, पारस बाबा ही देंगे मुझको चढ़ने की शक्ति। करने आई सच्चे मन से मैं तो प्रभु की भक्ति, पारस बाबा ही देंगे मुझको चढ़ने की शक्ति। पारस पारस जप के चलूंगी, पारस पारस जप के चलूंगी, जंगल पड़े या खाई अभी ना बैठूं डोली में। चढ़ूंगी नंगे पैर चढ़ाई अभी ना बैठूं डोली में, चढ़ूंगी नंगे पैर चढ़ाई अभी ना बैठूं डोली में, चढ़ूंगी नंगे पैर चढ़ाई। पारस बाबा के दर्शन पाने तो मधुबन आई, ऊंचा नीचा रास्ता चढ़ने में होगी कठिनाई, दादी बैठ जा डोली में। अरे नहीं नहीं, अभी है लंबी दूर चढ़ाई, दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर चढ़ाई, दादी बैठ जा डोली में, अभी है लंबी दूर। चलिए देखते हैं श्रावक बने छोटे से अरहम कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। अगली प्रस्तुति में अंश बने हैं आलू, जो हमें बता रहे हैं कि आलू अभक्ष्य है और हमें उसका त्याग करना चाहिए। मैं हूँ आलू। आलू जो तुम खाते हो कितना पाप कमाते हो। आलू में है अनंत जी, अनंत पाप का फल पाओगे, चार गति में घूम जाओगे। सुन लो भैया जी मुझको ना खाना जी, सुन लो बहना जी मुझको ना खाना जी। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय हो जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्रियों ब्रह्मी और सुंदरी को सर्वप्रथम अंक एवं अक्षर का ज्ञान दिया। मेरा नाम स्वीटी जैन है। आज मैं आदिनाथ भगवान की पुत्री ब्राह्मणी बनी हूँ। आज मैं आपको नृत्य करके दिखाऊंगी। जय जैन, मेरा नाम सोनाक्षी जैन है। मैं आदिनाथ भगवान की बेटी सुंदरी बनी हूँ। मैं आपको नृत्य करके दिखाने वाली हूँ।
गीता भावना सुनाएंगे। आइए जानें 5 पाप के बारे में जिनका हमें त्याग करना चाहिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम रिद्धन है, मैं 7 इयर्स की हूँ। पाप, बुरे कर्मों को करना पाप कहलाता है। जैन धर्म के अनुसार पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह। पहला पाप हिंसा। हिंसा का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव को परेशान करना या फिर मार देना हिंसा कहलाता है। दूसरा पाप झूठ। झूठ का मतलब ये कहलाता है कि हमने जो बात सुनी ना हो या फिर देखी ना हो उसको कहना झूठ कहलाता है। चोरी। चोरी का मतलब ये होता है कि हम दूसरों की चीज बिना पूछे ले लेना चोरी कहलाता है। कुशील। कुशील का मतलब ये होता है कि अपने मन में दूसरों के लिए बैड फीलिंग्स रखना कुशील कहलाता है। परिग्रह। परिग्रह का मतलब ये कहलाता है कि जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी कर लेना परिग्रह कहलाता है। इन 5 पापों को करने से हमको वृक्ष गति प्राप्त होती है, पशु गति प्राप्त होती है या फिर नरक गति प्राप्त होती है। अगर हम इन 5 पाप का त्याग करें तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अगली प्रस्तुति में मान्या हमें संदेश दे रही हैं कि हमें सोशल मीडिया का व्यसन त्याग कर स्वयं को एवं बच्चों को समय देना चाहिए। My name is Manachan. Today I will sing Syapa. ओ मम्मी पापा वो सब से आया, हमसे चांद हटाया, हमारा क्या कसूर जो किया इतना झूठ। सबकी फोटो लेते हो, हमको क्यों इग्नोर करते हो। बंद करो से अत्याचार, बंद करो से अत्याचार, हमको दे दो अपना प्यार। विदित बने हैं श्रवण कुमार, जो अपने नेत्रहीन माता पिता को सब में शिखर जी की यात्रा करा रहे हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं अपने माता पिता को सब में शिखर की यात्रा कराने जा रहा हूँ। चिंता माई पाचा भगवान की जय हो। मैं जा रहा हूँ शिखर सम्मेलन जी, जहाँ विराजे
पाइसनाथ जी। नमो अय्यंडायम, नमो सिद्धायम, नमो अय्यायम, नमो बाजायायम, नमो सबसायम, ऐसो पंच, नमो कहो सबको पापो, पराशु सब्बिसी, मंगलाचा सब्बिसी, परनाभि मंगलम, नमोस्तु हनुमान जी। आइए जानते हैं हमारे तीर्थंकर आदिनाथ, अजितनाथ और संभवनाथ भगवान के बारे में। मैं भगवान का परिचय दे रही हूँ, जो योगी थे, समस्त विद्याओं के विधाता और प्रभु थे। ऐसे बलवान और शक्तिकार के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने समस्त धन अत्यंत शत्रुओं पर शुक्ले धारूपी खड़क से विजय प्राप्त कर तीनों लोक में ध्वजा फहराकर संसार के समस्त जीवों के लिए विनाशी स्वीकृत मोक्ष मार्ग को प्रस्तुत किया था। ऐसे द्वितीय अजितनाथ भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ, जिन्होंने मन रूपी यश को श्याम रूपी लगाम लगाकर सम अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर असंभव को भी संभव कर अतुलनीय पुरुषार्थ किया था। ऐसे सार्थक नाम संभव को धारण करने वाले तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ जिनेन्द्र को मैं नमस्कार करती हूँ। अगली प्रस्तुति में देखते हैं अग्रिम की जुबानी हनी बी की दुखद कहानी। जय जिनेन्द्र, क्या आप सबने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? मैं एक मधुमक्खी हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं अपने सारे दोस्तों के साथ एक छत्ते में रहती हूँ, जिसको बिहार भी कहते हैं। मुझे फूलों का रस बहुत अच्छा लगता है, जिसे नेक्टर भी कहते हैं। जब मुझे मीठा मीठा रस मिलता है, मैं अपने सारे दोस्तों को नाच नाच कर बताती हूँ। मुझे सिर्फ 1 पाउंड हनी बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस इकट्ठा करना होता है, जिसके लिए मैं 50,000 माइल्स ट्रैवल करती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं अपने लिए ठंड के लिए शहद बचाती हूँ, क्योंकि उस समय हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये कुछ लोगों को यह समझ नहीं आता। कुछ लोग मेरा मेहनत का बनाया हुआ हनी चुरा लेते हैं, और कुछ लोग मेरा हनी चुराने के लिए मुझे ही क्रश कर देते हैं और मेरा शहद चुरा लेते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। तो बच्चों, आप सब हनी मत खाना और प्लीज मेरा ख्याल रखना। यही तो हमें सिखाते हैं अहिंसा परमो धर्म। मैं अग्रिम जैन भगवान प्रीलिम्स का छात्र हूँ। धन्यवाद। देखते हैं कि छोटे से रिधान कैसे तल्लीन होकर स्वाध्याय कर रहे हैं।
मलयालम नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय ऐसे बनते नमो खालो सब पापा परासलो मलयालम तो सब बहन नमो मंगलम तत्ताली पंचकर्मेश की भगवान की जय। मैं आज आपको 10 नियम बताऊंगा। पहले नियम नहा धोकर मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, घर आकर शुद्ध भोजन करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। इसी बात में मैं बेटा हूँ। दिवाली की यहाँ से सूची लोकालो समाई नस्तकिनो राधे कृष्ण ये निवाली वाली मुझे बोलने कहते हैं बतना है सब वापस अगली प्रस्तुति में एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि जैन धर्म को विभिन्न पंथों में न बांटकर जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए एवं सौहार्द और एकता के साथ रहना चाहिए। जय जी राम सभी को। My name is Nittam Jain. I'm 4 years old. आज मैं सुना रहा हूँ धर्म के बारे में। मैं धर्म हूँ जिसे कई पंथों में बांट दिया गया है। एक सच्चा जैनी की पहचान नमो का मंत्र और 24 सितंबर 2 से होती है। जो नमो का मंत्र जानता हो वो 24 सितंबर को शीश नवाता हो वह सच्चा जैनी है। ना कोई श्वेतांबर ना कोई दिगंबर, हम सब जैन है। इसमें बातों पंथों में जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जय। आइए जानें जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान के दर्शन की विधि। सभी को मेरा नाम है आस्ते जैन। मैं 8 साल का हूँ। मैं टीकमगढ़ से हूँ। मंदिर जा रहा हूँ देव दर्शन के लिए। टन 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 सही नमोस्तु नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुधारं नमो वज्रयानं नमो कोई सर्वसाधुरं नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुधारं नमो वज्रयानं नमो कोई सर्वसाधुरं पते देवा मैं पावन चरण आयो शरण जी ये भाव जजमेंट भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने जिंदगी ली और मोक्ष को प्राप्त किया। जय जी रे मेरा नाम कनेक्ट है। मैं भरत क्षेत्र के भावी भाग्य विधाता सम्राट चक्रवर्ती
भाग्यशाली ऋषभपुत्र की उदासीनता का कारण क्या राजमाता जान सकती है? माता भरत को कुछ भी बोलो, तुम भाग्यशाली मत बोलो। पूरे नगर वाले मुझे चक्र मिलने से तुझसे तुम्हें उदास हूँ। मुझे 100 भाई से और नगर वालों से जलन हो रही है, क्योंकि वो तक 3 बार आदिना भगवान के समुद्र में गए हैं और मैं युद्ध में फंसा हुआ हूँ। मुझे 6 घन को जीतना है। मैं अभागा नहीं हूँ तो कौन हूँ? मैं हूँ अभागा भरत। मैं अभागा भरत। जय जिनेंद्र। जैन धर्म के अनुसार पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं, इसलिए हमें अहिंसा के पालन के लिए पानी छान के ही पीना चाहिए। मेरा नाम नयन है। मैं एक बूंद बनाऊं। एक बूंद के न छाने पानी में 36,450 जीव होता है। इसलिए हमें कभी पानी बिना छाने नहीं पीना चाहिए। जय जिनेंद्र। छोटे से दियान इस प्रस्तुति में एक मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, जिसके प्रभाव से वह मरकर स्वर्ग में देव हुआ था। मैं जीवन में सेहतमंद हूँ। इस कुत्ते को क्या हो गया? इसको तो डॉक्टर की चोट लगी हुई है। इसको मैं नमो का मंत्र सुनाता हूँ। नमो अंतरम, नमो सितारम, नमो यारम, नमो चारम, नमो सर्वसारम, नमो अंतरम, नमो सितारम, नमो यारम, नमो यारम, नमो सर्वसारम। और इस तरह नमोकार मंत्र के महिमा से ये कुत्ता मरकर देवगति को प्राप्त हुआ। जय जिनेंद्र। सिल्क का कपड़ा सिल्कवॉर्म्स को मारकर बनाया जाता है, इसीलिए हमें उसका त्याग करना चाहिए। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है नया जैन। आज मैं बनी हूँ रेशम का कीड़ा यानी सिल्कवॉर्म। आपको पता है कितने सारे जीवों की हिंसा होती है, वो भी एक साड़ी में 30,000। इसलिए हमको सिल्क का त्याग करना चाहिए। धन्यवाद। श्री पार्श्वनाथ स्वामी ने कमठ का उपसर्ग समता भाव से सहन किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गए। माय नेम इज दक्षिण। मैं पार्श्वनाथ भगवान जी का उपसर्ग दिखाऊंगा। भगवान इतने डार्क स्केरी जंगल में कैसे फियरलेस और शांत भाव से तपस्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, अचानक ये इतनी तेज बारिश क्यों होने लगी? ओह, ये तूफान कहाँ से आ गया? इतने लाउड स्केरी थंडरस्टॉर्म्स। ये तो जोर से स्टॉर्मी हवा चलने लगी, हेलस्टोन्स भी गिरने लगे। ओह, अब तो पत्थर भी गिरने लगे। What is going on? अरे वो देखो, संवर नाम के देव बहुत गुस्से में ये सब कर रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान को ट्रबल करने के लिए। लेकिन इतनी स्क्वेरी सिचुएशन में भी भगवान तो एक इमूवेबल माउंटेन की तरह बिना हिले डुले उसी
शांत भाव से अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। अरे ये बारिश का पानी तो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्या भगवान इसमें डूब जाएंगे? ओह, ये कौन से देवी देवता हैं जिन्होंने भगवान को चारों ओर से अपने फणों से, अपने होठ से ढक लिया, भगवान को अपने सर पर उठा लिया और उनके उपसर्ग को दूर किया। ये तो धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी हैं। जय हो पार्श्वनाथ भगवान। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को कुष्ठ रोग हो गया था, जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ठीक हो गया। श्रीपाल ने जिन दीक्षा लेकर तप किया। मेरा नाम आरव जैन है, मैं 8 साल का हूँ, मैं राजा श्रीपाल बना हूँ। चलो आइए देखते हैं उनके जीवन के कुछ क्षण। चंपापुर के राजा अरमिंदर और रानी कुंद प्रभा के पुत्र श्रीपाल, जो किसी कामदेव से कम नहीं थे, उनके राज संचालन करते हुए कुष्ठ रोग हो गया था। जब उनका शरीर गलने लगा और बदबू आने लगी, तब अपने चाचा वीरदमन के कहने पर श्रीपाल ने 700 वीरों के साथ नगर से बहुत दूर किसी उद्यान में निवास करने लगे। मैंने बहुत सारी मुनियाँ करी थी, जिसके फलस्वरूप मुझे यह रोग हुआ। कुछ समय पश्चात उनका विवाह राजा बहुपाल की छोटी पुत्री मैना सुंदरी से हुआ। नहीं नहीं, मुझे मत छूना, नहीं तो आपको भी यह रोग हो जाएगा। उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया और गंधोदक श्रीपाल के शरीर पर लगाया, जिससे उसका कुष्ठ रोग दूर हुआ। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कभी भी मनीषी की निंदा या बुरे कर्म नहीं करना। इसके फलस्वरूप मैं देखा कि मुझे कुष्ठ रोग हो गया था। जय जिनेंद्र। इस प्रस्तुति में हम देखेंगे कि जिन मंदिर में भगवान के दर्शन किस तरह करने चाहिए। सभी को, मेरा नाम अनन्या जैन है, मैं 10 साल की हूँ। मैं आज देव दर्शन की विधि बताने जा रही हूँ। ओम जय जी नमोस्तु 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 नमो हरि निश्चय निश्चय नमो हरि अंटाड़म रमो से धाड़म नमो आयरियाणम नमो उपचारणम नमो लोहि सब सामनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशियो मंगलम जय सब्बे सिंह कर्मणा वै मंगलम। ओम जय नमोस्तु नमो हरि ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्री जल मृत्यु नाशनाय जन्म निपांतीशा ओम ह्रीं श्री संसार ताप नाशनाय जन्म निपांतीशा ओम ह्रीं श्री अक्षत वाता अक्षर निपांतीशा ओम ह्रीं श्री कामड़ विनाशनाय पुष्पम निपांतीशा ओम ह्रीं श्री नैवेद्यम निपांतीशा ओम ह्रीं श्री मोहांकार नाशनाय दीपम निर्विपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री अष्टगमनाय धूपम निर्विपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्विपामिति स्वाहा। बना कर लाए बन्नी को गुणवान अतिशय बना छे निशान अतिशय बना छे निशान ओम ह्रीं श्री जय माला पूर्णार्घम निर्विपामिति स्वाहा।
जीवों की रक्षा के उद्देश्य से हमें हमेशा पानी छानकर पीना चाहिए। जय जिनेंद्र, आप सभी मुझे पहचान तो गए होंगे। मैं पानी छानने का कपड़ा हूँ। आपको पता है, पानी में एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। पानी को हमेशा छान कर पीना चाहिए और पानी को वेस्ट कभी ना करना चाहिए। देखते हैं अगली प्रस्तुति में चांदनपुर के भगवान महावीर की मूर्ति के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आपको ठीक बचा के बताऊंगा गाय का चोर कौन है। मैं गाय का दूध कहाँ से जाता है। ओहो, धन्यवाद मेरे छोटी ही भाई बाबा है। जय हो जय हो। विष्णु कुमार मुनि ने अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनियों की रक्षा की थी। वह दिन रक्षाबंधन पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम हर्ष जैन है और आज मैं आप सभी को विष्णु कुमार महाराज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं रक्षाबंधन पर्व की ओर, जहाँ विष्णु कुमार महाराज को 700 मुनिराजों को बचाने का भाव आया था और उन्होंने बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था। वह महाराज बलि के पास गए और बोला, महाराज मुझे कृपया 3 पग भूमि दे दीजिए और वह 3 पग मेरे ही होंगे। महाराज ने हंसते हंसते कहा, हे मूर्ख ब्राह्मण, मांगना था तो कुछ बड़ा ही मांगता। ये 3 पग भूमि, जा ले ले 3 पग भूमि। उसके बाद विष्णु कुमार महाराज ने अपना शरीर बड़ा किया और बोला, ठीक है महाराज, मैं 3 पग भूमि नाप लेता हूँ। उनने पहला कदम सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा पारिशोत्तम पर्वत पर, और फिर महाराज मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? आपके ऊपर, क्योंकि पृथ्वी में तो और कोई जगह बची ही नहीं। बोलिए विष्णु कुमार महाराज की जय। आइए देखते हैं छोटी सी मौली मुनिराज को आहारचर्या के लिए कैसे पड़गा रही हैं। स्वामी नमोस्तु 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 स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी अतरो 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 हे स्वामी अतरो 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 हे स्वामी अतरो अतरो। और गाय की एक करुणामयी कहानी। जय जिनेंद्र,
आज मैं प्रसिद्धि जैन और अर्थ जैन एक प्रस्तुति करने जा रहे हैं जिसका नाम है गाय की व्यथा। तो चलो शुरू करते हैं। हे भगवान, बहुत थक गया हूँ। कल गाय को बूचड़ खाने बेच के आना है। बहुत बूढ़ी हो चुकी है, कुछ देती ही नहीं, बस भूसा खाती रहती है। कल तो उसे बेच ही आऊंगा। चलो अब सो जाता हूँ, थक चुका हूँ, बहुत काम है सुबह। किसान सो जाता है और फिर वो सपने में देखता है कि गाय उसे अपनी व्यथा किस तरह से सुना रही है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, मैं कभी किसी से कोई चाहत नहीं रखती। मेरा दूध, मेरा मूत्र और मेरा गोबर सब मानव के फायदे के लिए है। कोई जरा से पैसे के लिए मुझे खरीद लेता है, उनके जरा से फायदे के लिए कितनी तकलीफ सहन करती हूँ। मुझे कत्ल खाने बेच देते हैं। 4 दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता है ताकि हीमोग्लोबिन कर मेरे मांस से चिपक जाए। मुझ पर गरम पानी डाला जाता है। मुझे कठोरता से पीटा जाता है ताकि मेरी चमड़ी आसानी से निकाली जा सके। मैं कातिल निगाहों से देखती हूँ। शायद इन कसाईयों के मन में मनुष्यता का जन्म हो जाए, लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आता और मैं अपने प्राण त्याग देती हूँ। मानव द्वारा क्रूर अत्याचार को देखकर मैं श्राप भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं माँ हूँ। जब किसान ये सपना देखता है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये कैसा सपना देखा मैंने। मैं कितना घोर अपराध करने जा रहा था। मैं अपनी माँ जैसी बूढ़ी गाय को बेचने जा रहा था सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए। नहीं, अब मैं उसे नहीं बेचूंगा, मैं उसका अच्छा ख्याल रखूंगा। किसान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गाय का अच्छे से ध्यान रखने लगता है। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति है श्रेयांश की, जो कीबोर्ड पर हमें एक सुंदर भजन सुनाएंगे।
प्रज्ञप्ति जैन भक्ति भाव से भगवान की आरती करते हुए। आप सभी को जैन दिन दशलक्षण के पावन अवसर पर मैं आप सबके सामने नृत्य करूंगी।